उदय नारायण चौधरी का पूर्ण समर्थन है भारत बंद को। मुस्तैदी से इस देश भर के दलितों को इसका विरोध करना चाहिए और आदिवासियों को आरक्षण के विरोध में जो फैसला आया है, मतलब भारत बंद में आप डंडा झंडा के साथ एकदम आगे रहेंगे मुस्तैदी के साथ। देश की हुकूमत को बता देना है कि दलितों की ताकत से तुम लड़ने की कोशिश मत करो, आदिवासियों की ताकत से। हम इस देश के मूल निवासी हैं। मैं पूछना चाहता हूं 4D बोलने वाले से, मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में गए थे, इनको भगा दिया था? पगहवा जो बांधते हैं एक मुट्ठा के, नाम लीजिए ना सर, डरते कौन सी है? अरे नाम क्या लेंगे भाई, नाम लेके भी ठीक नहीं है नाम लेना ही सबका। चिराग पासवान, वो आप बोलिए ना, संपन्न लोग हैं, आरक्षित समुदाय के लोग दलित में, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनको तो छोड़ के जाना चाहिए था आरक्षित सीट, तो छोड़ के नहीं गए। आवाज जो है चिल्ला रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने महादलित और दलित बना के लोगों को लड़वाने का काम किया, केवल वोट कैचअप करने के लिए। सर तो उस समय स्पीकर तो आप ही थे। अभी हमको घोरिए मत उस सबसे। हाँ। हम बता रहे हैं आपको, जब पास कर जाएगा दलित आदिवासी तो इंटरव्यू में उसको फेल कर देगा, कम नंबर देगा, फेल करेगा, मैंने कम नंबर देगा, घिंचावे नहीं करेगा। 10% आरक्षण मिला सवर्णों को तो सब पूरा हो गया, फुलफिल हो गया उतना। हमारा वाला जो आरक्षण है वो फुलफिल नहीं हो रहा, कलमे में दर्द होने लगता है, कलमा के सियाही खत्म हो जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल। भाजपा के बी टीम है, कौन? जिनका नाम आपने लिया अभी, जो जन सुराज के नाम से घूम रहे हैं, कौन है? चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, बीएसएनएल हो, सबको बेच दिया। सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट कहीं होता था तो रेलवे में होता था, समाप्त हो गया है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के वर्गीकरण को लेकर, उस पर 21 अगस्त को देश भर के दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। मांझी जी एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि 4D माने 4D मतलब क्या होता है, मांझी जी जानते होंगे। दलितों में 4D कोई कास्ट है, वो मांझी जी का आरक्षण पूरा खा गया, इसलिए मांझी जी बहुत खराब स्थिति में है और उनकी जात। तो इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर दलित समाज से आते हैं उदय नारायण चौधरी साहब हैं। बिहार विधानसभा में 10 साल स्पीकर रहे, 2 टर्म। 4D क्या होता है सर, ये हम लोग की जानकारी में, आप चूंकि सीनियर लीडर हैं और दलित समाज से भी आते हैं। मांझी जी लगातार कह रहे हैं 4D होता है कोई दलित में, वो आरक्षण पूरा खा गया, जिसकी वजह से बाकी दलित जातियों के साथ दिक्कत आती है, आरक्षण नहीं बचता उनके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं वेद जी, क्योंकि आप हमेशा दलित आदिवासियों के, अति पिछड़ों के इस तरह के विषयों पर काफी सजग रहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि इसका विश्लेषण बढ़िया से हो और लागू हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी आरक्षण के संदर्भ पर निर्णय दिया है, संदर्भ में वो वर्षों से लंबित था सर्वोच्च न्यायालय में, और अनेक केसों को एक जगह असेंबल कर दिया और उसके बाद 7 जजेस की एक कमेटी बनी जिस पर विचार किया गया। आरक्षण है क्या? आरक्षण जब देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, और जब संविधान बनाने की बात हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह जिम्मेदारी सर्वसम्मति से दी गई और उस ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया। मेंबर और थे, लेकिन मूलतः लिखने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और संविधान सभा के सामने भी इसका जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एक आरक्षण के संबंध में एक एक बिंदु पर विस्तार से संविधान सभा में लोगों को जवाब दिया, यहाँ के लोगों को। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जो विषय नहीं था उसको भी उसमें डाल दिया है। आदिवासी नहीं, क्रीमी लेयर की बात नहीं थी, आदिवासी का कोई मामला नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको भी इसमें जोड़ दिया है।
तो ये जो क्लासिफिकेशन करना, क्रीमी लेयर बनाना, ये तब न विचार होगा जब उसको हम लागू करेंगे। आज तक आजादी के बाद 75 साल देश को आजाद हुए हुआ, क्या आज तक दलित आदिवासियों का आरक्षण लागू हुआ? लोकसभा और विधानसभा में इसलिए लागू हो गया है कि वो मैंडेटरी है कि इतना सीट वैकेंट है, इतना आरक्षित है, उस पर देना जरूरी है आपको इस समाज के लोगों का। लेकिन आज तक कार्यपालिका में और न्यायपालिका में आज तक आरक्षण लागू नहीं हुआ। मात्र 3-3.5% तो आरक्षण लागू हुआ आदिवासियों में, मात्र 3.5%। यह दलितों का आरक्षण मात्र 7.5% तो लगभग लागू हुआ है। न तो एगो सब तो डिक्शनरी में बना ही हुआ दलितों आदिवासियों में, नॉट सुटेबल, नॉट फिट फॉर द पोस्ट, ये सब वर्ड तो बना हुआ है। फाउंड सुटेबल, हाँ, नॉट फाउंड सुटेबल, ये सब परमानेंट वर्ड है। इंटरव्यू में जाइए ना, जब पास कर जाएगा दलित आदिवासी तो इंटरव्यू में उसको फेल कर देगा, कम नंबर देगा, फेल करेगा, मैंने कम नंबर देगा, वो घिंचावे नहीं करेगा। इंडिया टुडे का सर और आपको बता दें, और आपको बता दें, इसको और मजबूत कर देगा। हम मजबूत, हम सुन लेंगे आपका मजबूती उसका, अभी हमको घोरिए मत उस सबसे। हाँ। हम बता रहे हैं आपको, ये पूर्ण रूप से दलित और आदिवासियों के भरवाने वाला निर्णय है और आपस में लड़ाने वाला निर्णय है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने महादलित और दलित बना के लोगों को लड़वाने का काम किया, केवल वोट कैचअप करने के लिए। तो ये वोट कैच करने के लिए ये निर्णय आया है। सर तो उस समय स्पीकर तो आप ही थे। अब कहने दीजिए सब तो, ये हाउस का निर्णय नहीं है, ये कार्यपालिका का निर्णय है। इस देश का निर्माण में केवल और केवल अगर किसी की भूमिका है, जिसका नाम है कमेरा वर्ग, और वो कमेरा वर्ग है इस देश का पिछड़ा, दलित और आदिवासी। तो कभी अल्पसंख्यक के नाम पर लड़ाता है, कभी दलित के बीच में दलित। हम पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का आवास जब छोड़े तो उसको कौन कौन चीज से धोया गया भाई, साफ कराया गया? कभी गोबर, कभी गंगाजल, कभी दूध, कितना दिन तक हवन वन किया गया, शुद्ध किया गया उस घर को। एक पिछड़े जाति का अखिलेश यादव उस घर में रहा, जो अभी जिनका नाम 4D के लेकर के आप बता रहे हैं। 4D क्या होता है? रुकिए ना, उनसे जरा पूछिए कि उस दिन क्या थे जब ये मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में गए थे, इनको भगा दिया था, तो डीएम ने जबरदस्ती खुलवाया, उसके बाद साफ सफाई हुई। क्या ये बात गलत है? उनसे पूछिए, ये उनसे जरा पूछिए जो लोग कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले ही लागू होना चाहिए था, उन्हीं से पूछिए ना कि मांझी जी बोले। हाँ, उनसे पूछिए। उस दिन तो इन मुंह में ताकत नहीं थी इनको पूछने की, और आज बोल रहे हैं। जरा उनसे ही पूछ लीजिए, जो लोग कहते थे पहले मोटा एक एक पगहा एक एक बित्ता के बांधते हैं हाथ में, अब अभी 2 साल पहले उनका स्टेटमेंट था कि जो संपन्न लोग हैं, आरक्षित समुदाय के लोग दलित में, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनको तो छोड़ के जाना चाहिए था आरक्षित सीट, तो छोड़ के नहीं गए। आवाज जो है चिल्ला रहे हैं जितने भी दलित नेता हैं, पिछड़े के नेता हैं, जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे और जब तक ये मनुस्मृति रहेगा तो हमको और आपको लड़ाते रहेगा और हमको और आपको अछूत बना के रखेगा। हमारी कमाई पर वो जिंदा रहेगा। हमारे बाजू में जितनी ताकत है उसके सामने वो लोग कहीं टिक नहीं सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। जो आप बोले कि नॉट फाउंड सुटेबल होता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया है, इंडिया टुडे में छपा हुआ है। 13,000 SC, ST एंड OBC स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट फ्रॉम IIT, IIM इन 5 years, मतलब पिछले 5 साल में छोड़ के चले गए। जी,
SC ST मैं OBC। आपको बता रहा हूं 2014 से दलितों के आरक्षण और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। DOPT का आदेश है, जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। इसके माध्यम से मैंने दलित के बच्चे जो मेघा से जनरल सीट में जाते हैं वो खत्म कर दिया गया कि तुम यही में रहो, तुम पैर से पैदा लिया है, इस कोटा से तुम निकल के नहीं जाओगे दूसरा कोटा में। 1914 के बाद से दलित लड़कों का छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया। जो लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, IIT में, डॉक्टर में, कहीं भी है, MA में है, रिसर्च कर रहा है, उसकी छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई। ये जो दो लोग बोल रहे हैं सत्ता में बैठे हैं, क्या ये बात गलत है? उनसे पूछिए कि छात्रवृत्ति बंद कर दी गई ना। मैं पूछना चाहता हूं 4D बोलने वाले से कि आपको जब पढ़ते थे, आपके भाई को, इंस्पेक्टर साहब को, DSP साहब को, और दोनों को छात्रवृत्ति मिली थी, तब ना पढ़े थे कि बिना छात्रवृत्ति का पढ़ लिए थे जब स्टूडेंट थे उस समय। और यह छात्रवृत्ति किसके द्वारा मिला? ये छात्रवृत्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो लिखा गया है आरक्षण, उसके माध्यम से मिला। तो अब तो इस बार जो बजट आई है 2024 की, उस बजट में कितना राशि आवंटित की गई है छात्र एजुकेशन में, और एजुकेशन के माध्यम से कितना पैसा दिया गया जिससे कि दलित के लोग, आदिवासी के लोग पढ़ाई लिखाई कर सकें। छात्रवृत्ति वगैरह के लिए क्या कोई एक नया पैसा दिया गया? नहीं है। एक और नेता है सर, और बोल रहे हैं, समर्थन किए हैं जो इसका। नौकरी की बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी नौकरी देने वाली संस्थाएं थी, उन सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया। ये किसने किया? 2014 के बाद की सरकार ने किया। चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, BSNL हो, सबको बेच दिया। सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट कहीं होता था तो रेलवे में होता था, समाप्त हो गया है। कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। ये लोग इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि दलित का लड़का कभी आगे नहीं बढ़े और संगठित होकर के पढ़े लिखे नहीं, इसलिए ये हो रहा है। एक और नेता है सर, नए नए नेता, भी पार्टी बनी नहीं, 2 अक्टूबर को बनेगी, नाम है प्रशांत किशोर, कहते हैं लोग PK। वो भी बोले हैं कि दलितों का जो वर्गीकरण हो रहा है वो सही है। वही लोग तो पी गए हैं, वही लोग पी गए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे हम? भाजपा के B टीम है। कौन? जिनका नाम आपने लिया अभी, जो जन सुराज के नाम से घूम रहे हैं, कौन है? हैं? अभी बिहार की धरती और मिट्टी का उनको ज्ञान नहीं है, पता चल जाएगा आगे आने वाले दिनों में, अगले चुनाव में। हल्के में ले रहे हैं आप लोग? आपको भी पता चल जाएगा ना, बहुत राजनीति समझते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा। हल्के में हम ना ले रहे हैं तो भारी बन जाएंगे, उसमें क्या है? हम चले जाएंगे मिट्टी के अंदर, वो आ जाएंगे मिट्टी के ऊपर फल फूल के, हो गया। 21 अगस्त को राजद का समर्थन है भारत बंद किसको? उदय नारायण चौधरी का पूर्ण समर्थन है भारत बंद को। भारत बंद को। मुस्तैदी से इस देश भर के दलितों को इसका विरोध करना चाहिए, और आदिवासियों को आरक्षण के विरोध में जो फैसला आया है और क्रीमी लेयर बनाने का जो बात हुआ है उसका, तो हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। जो बंद हुआ है उसको, मतलब भारत बंद में आप डंडा झंडा के साथ एकदम आगे रहेंगे मुस्तैदी के साथ। पूरा मीटिंग हो रही प्रोफेसर की, जिले जिले मीटिंग हो रही, बहुत भयानक भारत बंद हो सकता है। क्योंकि आज हम केवल जिले जिले में नहीं, गांव गांव में और पंचायतों में इसका हम कल ही मीटिंग करके आए हैं। इमामगंज से जमुई में गए थे, आदिवासियों के बीच मीटिंग किया, सब जगह पर इसको बंदी का समर्थन है। देश की हुकूमत को बता देना है कि दलितों की ताकत से तुम लड़ने की कोशिश मत करो, आदिवासियों की ताकत से। हम इस देश के मूल निवासी हैं। 4D का मतलब समझ में आया सर? मतलब 4D क्या होता है? काहेला हम ज्यादा समझे जाएं? उन्माद पैदा करना चाहते हैं जातीय, इसके माध्यम से 4D बोल के। और क्या है? मैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को समझ करके आप सत्ता में हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि वो भारत सरकार में मंत्री हुए इसके लिए। लेकिन जिस कारण से आप जीत के गए हैं, जिस सीट से जीत के गए हैं,
जिस अंबेडकर और संविधान ने आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है उसका भी विश्लेषण करके उसके साथ रहिए, धारा के विरोध में मत जाइए। मैंने कितने जज 4D वाले बन गए, कितने सेक्रेटरी बन गए, हाँ, कितने प्रोफेसर, एगो नहीं है जो 4D की बात करते हैं तो कहीं एक, कहाँ मीडिया में 4D है? एक नहीं, करोड़ अरबपति बिल्डर कुछ है कहीं दिखते हैं? कहीं एक नहीं है, एक भी नहीं। अरे परसेंटेज में नहीं है भाई। इस आरक्षण के माध्यम से हम जो 4D कह रहे हैं उन्हीं के बाद उनको अगर माइनस कर दीजिए, उनको, उनके बाल बच्चा, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदार को, तो उनका भाई या उनका ममेरा चचेरा भाई का क्या हालत है अभी, जो अभी पगहवा जो बांधते हैं एक मुट्ठा के। नाम लीजिए सर, डरते कौन चीज है? अरे नाम क्या लेंगे भाई, नाम लेके भी ठीक नहीं है नाम लेना ही सबका। क्या लेके उसको हम प्राथमिकता दे दें, आप बढ़ा दें। चिराग पासवान, वो आप बोलिए ना, जरा उनके परिवार के लोगों को देखिए तो, 2-3 पुस्त अगल बगल होकर के क्या हालत है उनका बेचारे का। सब आगे बढ़ गया, इनके सारा पति हो गया वो सब। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि कुछ लोगों को बढ़ने का मौका मिला, आप बढ़े, खुशी का बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा समाज बढ़ गया। अभी और ईमानदारी से लो, 10% आरक्षण मिला सवर्णों को तो सब पूरा हो गया, फुलफिल हो गया उतना। हमारा वाला जो आरक्षण है वो फुलफिल नहीं हो रहा, कलमे में दर्द होने लगता है, कलमा के सियाही खत्म हो जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल। तो मांझी जी का जो बयान आया उस पर उदय नारायण चौधरी साहब की प्रतिक्रिया थी, और 21 अगस्त के जो भारत बंद का कॉल किया गया है उसमें इनका समर्थन है, झंडा डंडा लेके एकदम आगे डटे रहेंगे। आप अगर SC/ST से आते हैं तो क्या आप भी झंडा और डंडा लेके 21 अगस्त को मैदान में डटे रहेंगे, भारत बंद करवाएंगे? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।